हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए डस्ट ऑफ स्नो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है हमारा पहला वीडियो जिसमें कि हमने पोएम को पढ़ाया है, उसके बाद इन क्वेश्चंस आंसर्स को देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो क्या है और इस डस्ट ऑफ स्नो ने किस तरह से कवि के मूड को चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया और किस तरह से कवि का मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है, यानी कि सैडनेस से हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है उसे रिफ़र किया गया है, छोटे छोटे जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं उसे उसके लिए यूज किया गया है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, जो पार्टिकल्स हैं उसके वो बहुत ही छोटे हैं। दैट पोइट रिफर टू देम एज डस्ट, और इतने छोटे हैं कि कवि ने उन्हें डस्ट की तरह यूज किया है। द पोएम वॉज इन एन ऑफुल मूड, जो कवि है, जो पोइट है, वो बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में है। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम, लेकिन जब जो स्नो के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर गिरते हैं, दिस चेंज द पोइट्स फ्रेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली। तो ये एकदम से क्या करता है, सडनली पोइट के माइंड को चेंज कर देता है। एंड हिज डे गॉट अ लॉट बेटर, उसका दिन पहले से बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इंस्टेंटली मीन्स होता है सडनली, अचानक, तुरंत ही। रिसेंटली यानी कि तुरंत ही एकदम से क्या हो जाता है, उसका माइंड कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। कवि ने इस कविता में नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, किस तरह से डिपिक्ट किया गया है, किस तरह से दिखाया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको एक आंसर फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सामान्य तौर पे हमें पोएम्स में देखने को मिलते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्रो है वो हमें अधिकतर कविताओं में देखने को मिलता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जब क्रो के बारे में आप सोचते हैं, क्रो को इमेजिन करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, क्या पिक्चर बनती है, उसके बारे में आपको बताना है। वर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक कविताओं में देखने को मिलता है। अनलाइक दीज वर्ड्स, यानी कि इन पक्षियों की जगह पे हमें ये ऊपर वाले पक्षी स्पैरो, नाइटिंगेल देखने को मिलते हैं। क्रोज आर ऑफन सीन एज द इंडिकेटर ऑफ डूम, और जो क्रो है उसे तो वैसे ही इंडिकेटर ऑफ सैडनेस, इंडिकेटर ऑफ डूम, इंडिकेटर ऑफ ग्लूम के लिए यूज किया जाता है, डर के लिए यूज किया जाता है। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर निगेटिव रेफरेंसेस, और ये जो क्रो है वो मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है, निगेटिव रेफरेंसेस के लिए, यानी कि निगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है, बुरे के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इसका, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। फिर से कवि ने एक निगेटिव क्रिएचर को यूज किया है और वो है हेमलॉक ट्री को। वाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन। यानी कि फिर से कवि ने हेमलॉक ट्री को यहाँ पे यूज किया है। कवि ने और भी सुंदर सुंदर जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, उनको क्यों नहीं यूज किया, जैसे कि मैपल है, ऑक है, पाइन है। ट्रीज आर आल्सो सीन एज माइटी क्रिएचर्स इम्पार्टिंग विजडम एज दे आर टू ओल्ड। यानी कि पेड़ भी इस यूनिवर्स में कैसे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसके थ्रू हम विजडम को शो कर सकते हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। विच इज़ कनेक्टेड विद ऑब्जर्विंग, जो कि क्या करता है, ऑब्जर्व करने के साथ साथ में निगेटिव एनर्जी को भी ऑब्जर्व करता है। बट देयर आर ट्रीज दैट आर पॉइजनस, लेकिन ये जो पेड़ है वो पॉइजनस भी है। लाइक अ हेमलॉक, मतलब कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री है। द पोइट डज नॉट मेंशन अ मोर ब्यूटीफुल ट्री। जो कवि है उसने बहुत सारे सुंदर पेड़ों को यहाँ पे नहीं दर्शाया है, नहीं दिखाया है, जैसे कि मैपल का ट्री है, ओक का ट्री है, पाइन का ट्री है। क्यों नहीं किया है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इंडिकेट अ सैड सीन। क्योंकि वो जो पोएम है उसमें एक निगेटिव सीन को क्रिएट करना चाहता है, एक सैड भरा सीन क्रिएट करना चाहता है, एक डिप्रेशन वाला सीन क्रिएट करना चाहता है, इसलिए उसने निगेटिव क्रिएचर्स को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए यूज किया है। बीइंग पॉइजनस,
हेमलॉक ट्री, और ये हेमलॉक ट्री पॉइजनस होने के साथ साथ में कैसा है, ट्री इज कंसीडर्ड बैड एंड सो, यानी कि पॉइजनस ट्री के साथ साथ में ये बुरा भी माना जाता है, बैड ऑमिन भी माना जाता है, ऑमिनस भी माना जाता है। सो द पोइट रिफर्स टू इट, इसलिए कवि ने यहाँ पे इस ट्री को रिफ़र किया है। अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक है क्वेश्चन, क्या है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जो क्रो और हेमलॉक हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या शो करते हैं, जॉय और सॉरो, खुशी को करते हैं, दुख को करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या है, जो हम पहले ऊपर ही पढ़ चुके हैं, क्या है, दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, जो कि जो बर्फ है, जो स्नो है, उसको उस हेमलॉक ट्री से क्या करता है, पोर करता है, शेक्स ऑफ करता है, हिलाता है। वो किस लिए, मतलब ये पूरा जो सीन है वो किस लिए क्रिएट किया गया है। बोथ क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही सॉरो के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, सैडनेस के लिए, दुख के लिए किया गया है। फ्रॉस्ट हैज यूज्ड बोथ द निगेटिव क्रिएचर्स, फ्रॉस्ट ने दोनों ही निगेटिव क्रिएचर्स को यूज किया है एज द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिज्म, किस लिए, निगेटिव क्रिएचर को यूज किया है पॉजिटिज्म और स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी कि कवि के दिन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो पोइट है उसने क्या किया है, निगेटिव क्रिएचर को यूज किया है, यानी कि एक अच्छा काम निगेटिव क्रिएचर से करवाने की कोशिश की है। बाय नॉट यूजिंग वर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल, अब जो पोइट है उसने इन सारे पक्षियों को क्यों नहीं यूज किया है, इन सारे ट्रीज को क्यों नहीं यूज किया है। द पोइट हैज ट्राइड टू ब्रेक डाउन ऑल द प्री कॉन्सीव्ड नोशंस, यानी कि जो कवि है, जो पोइट है, वो सारे प्री कॉन्सीव्ड जो नोशंस हैं, यानी कि जो पहले सोचे हुए विचार हैं हमारे, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो आर्थोडॉक्स हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की है, यानी कि कुछ जो मान्यताएं हैं हमारी सोसाइटी में उनको तोड़ने की कोशिश की है, कि जो चीज़, जो परंपरा चली आ रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, उसको तोड़ना चाहिए। तो कवि ने क्या किया, इन प्री कॉन्सीव्ड, यानी कि जो हमारे दिमाग में पहले से ही भरी हुई हैं, जो हमने सोच रखा है, जैसा हमने एज्यूम कर रखा है, जैसे एक होता है प्रेजुडिस, यानी कि प्रेजुडिस मीन्स होता है जो चीज़ किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जैसा विचार बना लेते हैं, बस अब मेरे दिमाग में वैसा ही विचार जो है, नोशन जो है वो सेट हो गया है, कोई कुछ भी कहे उसके लिए मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि हमने जैसा सोच लिया है वो मेरे लिए वैसा ही है। तो इस प्री कॉन्सेप्ट नोशंस को तोड़ने के लिए, इन सुपरस्टिशंस को तोड़ने के लिए कवि ने इन नेगेटिव क्रिएचर को यूज किया है पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, एक अच्छा काम दिखाने के लिए। वी हैव अबाउट सर्टेन एजेंट्स ऑफ नेचर, हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, प्रकृति के कुछ निश्चित एजेंट हैं, सर्टेन एजेंट हैं। ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड, और कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की है, दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ, यानी कि जो संसार जैसा हमें दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, बट एज हाउ वी वॉन्ट टू सी, ये जो संसार दिखता है, कैसा दिखता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कैसा देखना चाहते हैं इससे फ़र्क पड़ता है, यानी कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं। इस संसार को अगर हम ब्यूटीफुली देखेंगे तो हमें अच्छा दिखाई देगा, अगर हम इस संसार में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविज्म है, जो ब्यूटीफुलनेस है, उसको देखेंगे तो हमें ब्यूटीफुलनेस दिखाई देगी, अगर हम बुरी चीज़ों को देखेंगे तो हमें बुरी चीज़ें दिखाई देंगी। दस द क्रो सिटिंग एंड अ हेमलॉक ट्री, इस तरह से जो क्रो है वो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, ट्री टुगेदर मेड हिज डे बेटर, यानी कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों मिलकर कवि के दिन को बेहतर बना देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय, और डस्ट ऑफ स्नो जो यहाँ पे यूज किया गया है वो जॉय के लिए यूज किया गया है, हैप्पीनेस के लिए यूज किया गया है। तो आई थिंक आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।